So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है उसके पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 5 जिसका नाम है द एम्प्टी हर्ट की क्वेश्चन आंसर्स को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आपको अगर इस चैप्टर के बारे में अगर फिर थोड़ी भी क्वेरी रह रही हो, आप उस चैप्टर के लिए वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आप उसको रेफर करके अपना जो भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर 5 जो है वो है द एम्प्टी हर्ट और इसके लेखक जो हैं वो हैं पेरियासामी थूरन। ठीक है, तो चलिए इसके जो ट्रू एंड फॉल्स हैं फर्स्टली उसको हम देखते हैं। तो पहला जो ट्रू एंड फॉल्स है वो है कि पेरियासामी थूरन हैज़ रिटन द पोएम द एम्प्टी हर्ट। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू होगा। दूसरा है कि पेरियासामी थूरन वॉज अ बंगाली राइटर। नहीं, ये फॉल्स है। द पोएम द एम्प्टी हर्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाई एस स्वामीनाथन। बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स है। ये मतलब कहने का मतलब भी जो है एम्प्टी हर्ट है उसको एस स्वामीनाथन ने ट्रांसलेट किया था। नहीं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि द मैन वॉज गिवन 6 स्पॉट्स। ऐसा था क्या कि जो इंसान था इस चैप्टर में क्या उसको 6 बर्तन दिए गए थे? नहीं, 7 बर्तन दिए गए थे, उसके बाद एक और भी दिया गया था, आपको कहानी पता ही होगी, बट 6 नहीं दिए गए तो उससे ज़्यादा ही थे। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी फॉल्स होगा। चलिए अब अगले सेक्शन पे चलते हैं कि इसमें दिया है कि वाई वॉज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वॉज रिच। कहा जा रहा है कि जो इंसान था इस चैप्टर में वो संतुष्ट क्यों नहीं था, बेशक से वो धनी हो चुका था उसके बावजूद भी संतुष्ट क्यों नहीं था। द मैन वॉज ग्रीडी वन सो ही वॉज नॉट कॉन्टेंट। ऑब्वियसली वो जो इंसान था वो बहुत लालची था जिस वजह से वो संतुष्ट नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वॉज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री। अब ये बोला जा रहा है जो पेड़ था ना इस कहानी में उस ट्री के द्वारा है ना, पेड़ के द्वारा उस इंसान को गिफ्ट कब दिया गया है ना। तो ही प्रे टू अ विश यील्डिंग ट्री काल्पका मॉर्निंग नून एंड इवनिंग एंड देन द गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ट्री। कहा जा रहा है कि इस कविता कहानी में देखा गया कि जो इंसान था, जो लालची इंसान था, वह एक इच्छा मतलब जो भी इच्छा होती है, एक पेड़ था जो आपकी इच्छा होगी उसके लिए आप विश करो और वो आपको दे देता था, है ना। इच्छा पूर्ण कह सकते हैं। एक वृक्ष था जिसका नाम था कल्पका। तो कल्पका को वो दिन रात यानी कि सुबह में भी, दिन में भी, शाम में भी, हर पहर वह उसकी प्रार्थना करता था, है ना, उसकी पूजा करता था ताकि उसको कुछ धन मिले, है ना। तो वो जो गिफ्ट था पेड़ के द्वारा, इसी के बाद उसके दिन रातों की मेहनत की वजह से उसको गिफ्ट मिला उस पेड़ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। अब एक बार को कहा जाएगा कहानी में, ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि पेड़ जो है एक तरह से एक बार अनकाइंड हो गया, यानी कि उसके लिए जो इंसान था उसके लिए वह बिल्कुल भड़क सा गया पेड़ एक तरीके से, है ना। अनकाइंड हो गया यानी कि उस पर दया नहीं अब कर रहा था, है ना, मर्सी नहीं कर रहा था। क्या हुआ आखिर? तो आंसर है कि एट द लास्ट द ट्री गिव हिम द 8th पॉट हाफ फिल्ड एज अ कर्स हिम टू डेथ। मतलब अंततः क्योंकि वो इंसान बहुत लालची था इस वजह से उसको सबक सिखाने के लिए, ताकि कर्स मतलब क्या होता है? शाप के रूप में उसने, पेड़ ने उस इंसान को 8वां घड़ा दिया जो कि आधा भरा हुआ था, है ना, ताकि कर्स हिम टू डेथ यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा करके उसने श्राप दिया। लेकिन बात क्या हुई? दिस इज बीइंग कंसिडर्ड द अनकाइंडनेस ऑफ द ट्री। तो यही जो चीज़ थी ना कि उसने जो 8वां घड़ा आधा भरा दिया जिसकी वजह से वह उसको भरते भरते उसकी मृत्यु हो गई उस इंसान की, वही एक तरीके से इसका श्राप था। और इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि जो पेड़ था वह इंसान को लेकर इस तरीके से वो अनकाइंड हो गया था पेड़, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि व्हेन डिड द मैन वांट 1 पोट ऑफ गोल्ड। यानी कि कब ऐसा हुआ था कि इंसान जो था वह उसको एक घड़े की, सोने की घड़े की ज़रूरत थी। कब ऐसा हुआ था कि इन हिज प्रेयर द मैन वांटेड 1 पॉट ऑफ गोल्ड व्हेन ही वाज नॉट कंटेंटेड विथ हिज वेल्थ एंड वांटेड टू ऐड मोर मनी एंड गोल्ड टू हिज एसेट्स। यानी कहा जा रहा है कि जब वो इंसान अपने
मतलब अपने पास की जो धन दौलत थी उससे वो संतुष्ट नहीं था, अपने धन दौलत से ना, वेल्थ यानी धन दौलत से खुश नहीं था, और अपनी एसेट्स एसेट्स यानी कि संपत्ति, अपनी संपत्ति में और पैसे वगैरह जोड़ना चाहता था। तब उसने उस पेड़ से अपनी इच्छा जाहिर करी, प्रार्थना की कि उसे एक सोने का घड़ा चाहिए, है ना। जब वो संतुष्ट नहीं था तब उसने ये प्रार्थना की थी। वाई वॉज ही गिवन 7 पॉट्स? अब ऐसा क्यों हुआ कि उसको 7 घड़े दिए गए, क्या हुआ आखिर? तो इट मे बी दैट द ट्री गॉड, है ना, जो द ट्री गॉड जो पेड़ वाला भगवान थे, है ना, माइट बी प्लीज बाय द मैन। ऐसा भी हो सकता है कि वह उस इंसान से थोड़े खुश हो गए होंगे। सो ही ग्रांटेड हिम 7 पॉट्स ऑफ गोल्ड। तो इसी वजह से उन्होंने 7 घड़े दे दिए गोल्ड के। और इट मे ऑल्सो बी दैट गॉड वॉन्टेड टू टेस्ट हिज मोरालिटी और ग्रेडीनेस। और ऐसा भी हो सकता है कि भगवान जो थे ऐसा चाहते थे कि उस इंसान की जो लालचीपन है उसको टेस्ट किया जाए, उसकी जो नैतिकता है उसके बारे में जाना जाए। इन सब वजहों से आप मतलब ये 2 रीजंस हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, इसी वजह से उसको 7 घड़े दिए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स रीडिंग द पोएम केयरफुली। इस पोएम को पढ़ने के बाद जो पर्टिकुलर सुटेबल वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करने हैं, जो मैंने पहले से कर दिया आपके लिए, है ना। द मैन वॉज रिच बट कंटेंट, जो इंसान था वो धनी था, है ना। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट होगा, है ना, वो संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड 7 फोल्ड। मतलब ये तो पता ही है कि हर समय वो जाया करता था। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड 7 फोल्ड, उसकी जो प्रार्थना थी वो 7 गुना सुन ली गई। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन, वह उसको गिफ्ट दिया गया पेड़ के द्वारा। टू फिल दिस क्विक वॉज हिज थॉट, यानी कि इस चीज़ को तुरंत पूरा करने के लिए उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे। द 7th वेसल ही क्लीन फॉरगेट, और जो 7 घड़े पूरे के पूरे भरे हुए थे उसको पूरी तरीके से भूल चुका था। नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स, इट इज द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर। तो हाफ फिल्ड पर्स से वो मतलब अगर आपका जेब जो है आधी भरी हुई है तो बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। इट इज़ द वॉइड इन द हार्ट दैट इज़ द कर्स। अगर आपके मन में कोई खोट है वह आपके लिए एक अभिशाप है। मतलब आपके मन में अगर ही उठ रही है कि यार क्यों नहीं मैं उसको भर दूँ, तो एक तरीके से आपके लिए अभिशाप है कि भाई कुछ ना कुछ आपके साथ गलत होगा, उस चक्कर में लालच वाले चक्कर में पड़ोगे तो, है ना। चलिए अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं कि कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम, इज़ द टाइटल जस्टिफाइड। तो आपको पोएम के टाइटल के बारे में बताता है कि बताना है कि आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो क्यों, है ना। तो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी जस्टिफाइड, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। मोरल द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द पोएम, जो पोएम का नैतिकता जो मिलती है उस पोएम से वह पूरी पूरी पोएम की थीम से डिपेंड क्या कहते हैं रिलेट करती है ना। इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट टू स्पीक, और ऑब्वियसली ये जो पोएम का टाइटल है वो भी थोड़ा द एम्प्टी हर्ट जो है वो एक तरीके से शॉर्ट पे है, बहुत क्रिस्प है। ठीक है, कंप्लीट पोएम सर्कल्स राउंड द टाइटल, दस द टाइटल इज फिट, क्योंकि जो पूरी की पूरी पोएम जो है वो उसी टाइटल के इर्द गिर्द घूम रही है, इस वजह से ये टाइटल बिल्कुल फिट है। ऑन द अदर हैंड द टाइटल इज सपोर्टेड बाय द मोरल दैट एम्प्टी हर्ट कैन नॉट बी फिल्ड विद एनी मटेरियल थिंग्स। और दूसरी हाथ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो टाइटल है ना वो एक तरीके से एक नैतिक शिक्षा देती है हमें कि जो खाली हृदय होता है उसको हम वस्तु वाली चीज़ों से नहीं भर सकते हैं, है ना। उसके अंदर कुछ भावनाएं होनी चाहिए। दस द टाइटल इज जस्टिफाइड विथ ऑल रिस्पेक्ट, और इस तरीके से हर मायनों में ये टाइटल फिट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द नेम कल्पका इवोक, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। तो बोला जा रहा है कि ये जो कहानी में कविता में जो कल्पका नाम का पेड़ था उससे आपको क्या समझ में आता है, क्या जान पड़ता है, और वह जो इंसान था इस पोइम में उसके कैरेक्टर पे यानी चरित्र पे किस तरीके की प्रकार से रोशनी डालता है ना। तो द नेम कल्पका इवोक दैट इट इज़ अ ट्री विच सपोज टू ग्रांट ऑल डिजायर्स। अगर देखा जाए तो पोएम पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो कल्पका नाम का पेड़ था वो एक ऐसा पेड़ था जो सभी की विशेष पूरी करता था, है ना। इट थ्रोज लाइट ऑन द वीकनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक तरीके से ये जो है वह
आप इंसान, वो जो इंसान था उसके बारे में, उसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालता है, किस तरीके से रोशनी डालना चाहता है। तो बताया जा रहा है ये वीकनेस, ह्यूमन हर्ट की वीकनेस पे चोट की जा रही है, उस पर रोशनी डाली जा रही है कि इट शोज़ दैट मैन इज़ ग्रीडी। जाहिर सी बात है, ये बताना चाह रहा है कि इंसान कितना लालची होता है। द मोर ही वॉन्ट्स इट शो हिज ग्रीडीनेस, जितना ही उसको दिया जाएगा उतनी ही उसकी लालचीपन दिखती है ना। तो इसी सब चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, रोशनी डाली जा रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि कंटेंटमेंट इज स्टाइल ऑफ लाइफ डिस्कस इन द लाइट ऑफ द पोएम। कहा जा रहा है कि जो कंटेंटमेंट है, अगर संतुष्टता भरी लाइफ अगर जीते हैं आप, वही अच्छी जीवन की एक शैली है ना, स्टाइल है। तो आप इस पर रोशनी डाल लें इस पोएम के अनुसार। इट इज़ द कंटेंटमेंट विच कैन गिव ए मैन कंप्लीट जॉय एंड ऑल्सो इट्स द रियल वेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग। बिल्कुल सही बात है कि यह एक संतुष्टि ही है। मैंने कहा अगर आप कोई इंसान संतुष्ट रहता है ना, तो जाहिर सी बात है वह पूरे आनंद में ज़िंदगी बिता सकता है, और ऑल्सो इट द रियल वेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग, और साथ ही साथ वह उन इंसान का सबसे बड़ा धन है उसके लिए, अगर वह संतुष्ट रहता है तो, है ना। और बोला जा रहा है कि द प्रेजेंट स्टोरी ऑल्सो गिव्स द सेम थीम, है ना। तो ये भी जो स्टोरी है वो भी सेम थीम मतलब जाहिर करती है कि अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, आप खुश रहोगे, इंजॉय करोगे लाइफ को। द ग्रीडी मैन अचीव्ड 7 pots full of gold coins, but due to discontentment, he employed all his power, and in filling a half-filled vessel, he could not make use of his all full pots. तो वही वही बोला जा रहा है कि इस पोएम में आप देख रहे होंगे स्टोरी में कि जो लालची इंसान था ना, उसको भले ही 7 घड़े भर के मिले थे सोने, लेकिन उसकी असंतुष्टता की वजह से, है ना, जो भी उसकी ताकत थी उसने उसको झोंक दी 8वें घड़े को फिल करने में, जो आधा भरा हुआ था उसको फिल करने में, और वह जो 7 घड़े भर के थे उसका यूज ही नहीं कर पाया, बताइए, है ना। इन द एफर्ट ऑफ फिलिंग द हाफ वन ही लेफ्ट ऑल हिज डेली लाइफ, और जो आधे घड़े को भरने में वो जो लग गया, इस वजह से वह पूरी ज़िंदगी, आगे की जो ज़िंदगी थी उसकी, जो दैनिक जीवन था, वह उसको भूलते गया, मतलब वो बेकार होते गया उसके लिए। हिज फैमिली एंड एवरीवन, उसकी फैमिली उससे मतलब दूर हो गई, वह उनसे दूर हो गया मतलब, और हर किसी से वो दूर होता चला गया, बस वो आधे घड़े को भरने के चक्कर में। एंड ही इवन लॉस्ट हिज लाइफ लिविंग हिज एम्प्टी वेसल बिहाइंड, और यहाँ तक कि उसको अपने जीवन भी त्याग करना पड़ा अपने आधे घड़े को भरने में, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। नथिंग इज रॉन्ग विद हाफ फिल्ड पर्स, इट इज़ द वॉइड इन द हर्ट दैट इज़ द कर्स। चलिए इस लाइन का मतलब आपको समझाना है, वो देख लेते हैं कि द स्टोरी इटसेल्फ proves that an empty purse has nothing wrong with it। मैंने पहले ही बताया था कि इस कहानी के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि जो आधा पर्स आपका भरा हुआ है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपका पर्स आधा ही भरा है तो। इट कैन बी फिल्ड विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट द वॉइड इन द हर्ट कैन नॉट बी फिल्ड बाई anything likewise as the full pot so the discontented person as we have seen regarding the greedy man। कहा जा रहा है कि आपने देखा कि कविता में कि किस तरीके से आपका अगर हृदय खाली है ना, वो आपके लिए नुकसानदायक है। और आप अगर छोटी सी चीज़ को लेकर पड़ गए कि आपका पर्स आधा ही क्यों भरा है, उसके पीछे लग गए, तो आपका समय व्यर्थ ही होने वाला है ना। बट द वॉइड इन द हर्ट, यानी कि हर्ट, आपके दिल में जो खालीपन है ना, वह किसी चीज़ को खरीद के नहीं भरी जा सकती है। जैसा कि आप फुल पॉट्स ऑफ डिसकंटेंटेड, जो इंसान था इसमें असंतुष्ट इंसान था, है ना, उसको आपने देखा ही कि वह अपने पूरे भरे हुए घड़ों के बारे में सोच कर आधे घड़े को भरने में लगा रहा, और इस वजह से इसकी मृत्यु भी हो गई जिसमें। इट मीन्स एन एम्प्टी हर्ट इट सेल्फ ए कर्स नॉट द एम्प्टी पर्स। तो कहा जा रहा है कि इससे ये पता चलता है कि अगर आपका हृदय असंतुष्ट है ना, वह आपके लिए एक अभिशाप है, ना कि आपका पर्स आधा भरा हुआ है वह, है ना। तो आप असंतुष्टता को त्याग कर संतुष्ट रहना सीखे, कंटेंटमेंट लाइए अपनी ज़िंदगी में ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट डज सिल्वर पिक्चर सिंबलाइज इन द पोएम। अब सिल्वर पिक्चर से क्या मतलब है पोएम में, देखिए
The silver pitcher in the poem symbolizes wealth which should have been more than enough to fill the man's heart with happiness and contentment. मतलब वही बोला जा रहा है कि अगर सिल्वर पिक्चर जो है पोएम में ना, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसे कि जब सिल्वर मिल गया तो इंसान के मन में लालच आता है कि हमें गोल्ड क्यों नहीं मिला, है ना। तो उसी को पहले तो सिंबलाइज क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। सिल्वर पिक्चर यानी कि पिक्चर में घड़ा, जो चांदी का घड़ा था, तो चांदी का घड़ा जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो वह भी एक वेल्थ यानी कि धन संपत्ति को ही उस फोकस कर रहे हैं ना। लेकिन विच शुड हैव बीन मोर देन इनफ टू फिल द मैन्स हार्ट विथ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। मतलब अभी भी मन में ये लालच जरूर रहेगा सिल्वर पिक्चर को देख के कि नहीं थोड़ा और, मतलब अगर सोने का घड़ा होता तो ज़्यादा हमें हमारे मन को शांति मिलती। तो ये चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है इस पोएम में। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर कर दिए और आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।